एक्शन नहीं ले रही है गाड़ी, कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट इसके अंदर में नहीं है। आई स्टार्टर रिले, ये आप देख सकते हैं। तो हमको ये दो रिले से कोई मतलब है। ये जो ब्राउन पे व्हाइट कलर है, ये आप जब चाबी स्विच चालू करने के बाद रेड पे जो ग्रीन पट्टा है जो ईसीएम का, इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि वायर प्रेस किया, गाड़ी इजीली स्टार्ट हो गई। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो गाड़ी आई है पल्सर 150 BS6, उसके अंदर में इशू है कि ये गाड़ी का सेल्फ बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। इसको ट्राई करने के लिए दो मैकेनिक्स ने इसके ऊपर में ट्राई किया। जब जिसके पास में भी गई थी उसने अपने तरफ से बहुत सारी कुछ ट्राई किए इसके ऊपर में। सबसे पहले मैकेनिक के पास, जिस मैकेनिक के पास गई उसने इसको अपनी तरीके से चेक किया। जो दूसरे मैकेनिक के पास गई उसने इसका राइट हैंड साइड का जो स्विच है बदलाया, सेल्फ का रिले बदलाया, इंटरलॉक जो रिलेज रहते हैं 4 पिन 5 पिन की, इसको भी बदला के चेक किया है। उन्होंने अपने तरफ से हर एक ट्राई कर लिया है, पर इसकी सेल्फ स्टार्ट होने का कुछ नाम नहीं ले रही है। फ्रेंड्स, इसका जो फॉल्ट है बाहर से देखे तो कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है, पर मुझे पता है कि इसका फॉल्ट कैसे आ गया। मैंने इसको चेक कर लिया है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि इसमें फॉल्ट क्या आ गया है। एक्चुअली जब ये गाड़ी जब किसी के पास गई थी, जिस मैकेनिक के पास ने, उसने सब तो चेक किया, पर ये नहीं चेक किया कि ईसीएम से इसके पास अर्थ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और उन्होंने जनरली इतने सारी चीजों को बदल के देखा। मैंने वापस से उसकी जो पुरानी जो चीजें हैं उसको रीइंस्टॉल कर लिया, जैसे स्विच हो गया, सेल्फ हो गया, इंटरलॉक रिले हो गया, इस सब को पुरानी वाली को ही मैंने रीइंस्टॉल कर लिया है। और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि इसका ईसीएम में कैसे फॉल्ट आया है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसी ईसीएम को हम बनाएंगे, क्योंकि कस्टमर का जो मेरी बात हुई तो कस्टमर का बजट नहीं है और उनका कहना है कि इसी ईसीएम को आप प्लीज बना के दे दे। तो हम इसी ईसीएम को जो है, इसी ईसीएम पे हम लोग सेल्फ चालू करेंगे। तो आप ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए अगर आपको सही लगती हो। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं लगातार BS6 से रिलेटेड वायरिंग की वीडियो और इंजन की वीडियोस लाते रहता हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि ईसीएम अगर खराब हो जाए तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और उसी ईसीएम को कैसे बनाना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे की को ऑन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो इसका किल स्विच है इसको ऑन कर लिया है। क्लच को मैं दबा रहा हूं ताकि आपका डाउट न रह जाए कि क्लच पे रहेगा। क्लच को मैं दबा रहा हूं और सेल्फ को मैं ऑपरेट कर रहा हूं। आप यहां देख सकते हैं सेल्फ में मैं पूरी तरह से यहां कर रहा हूं, ऑपरेट कर रहा हूं, पर ये न्यूट्रल, आप यहां समझ सकते हैं न्यूट्रल में किसी भी प्रकार का ब्लिंक भी नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं ले रही है गाड़ी, कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट इसके अंदर में नहीं है। तो चलिए मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को आप एक BS6 मैकेनिक है या BS6 का काम चालू करना चाहते हैं तो आपको मल्टीमीटर आपके पास रहना जरूरी है, और कम से कम एक ऐसा होल्डर जिससे आप ट्रेस कर सको कि वायरिंग में जो वोल्टेज है वो आ रहा है कि नहीं। तो ये दो चीजों को आपको सीखना जरूरी है। इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि इन दोनों से कैसे काम लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही गाड़ी के पीछे साइड में आएंगे, बैक साइड में आपको 3 रिले देखने को मिलेगा। एक हेडलाइट का रिले, पंप रिले और ये आई स्टार्टर रिले, ये आप देख सकते हैं। तो हमको ये दो रिले से कोई मतलब नहीं है, हमको आई स्टार्टर, ये जो लिखा हुआ है जो नंबर 2 का जो रिले है उसमें चेक करना है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो वायरिंग का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है। फ्रेंड्स, इसके अंदर में 4 वायर है, 1 2 3 और 4। चारों वायर में मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि यहाँ पे वायर का देखिए आप, ये जो ब्राउन पे व्हाइट कलर का वायर है, जब हम चाबी चालू करते हैं और किल स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें 12 वोल्ट का करंट आ जाता है। ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं रेड पे येलो वायर, ये आपका जो है स्टार्टर, जो आपका रिले है, मतलब सेल्फ का जो रिले है उसके अंदर चले जाता है, रेड पे येलो। और जो येलो पे रेड पट्टा है, आप ये देख रहे, ये जो सेल्फ जब हम बटन दबाते हैं तो वहां से इसके अंदर में करंट आता है। तो और ये जो आप वायर देख रहे हैं रेड पे ग्रीन जो है, ये अर्थ है जो ईसीएम के तरफ से आता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो आपने कई बार देखा होगा कि आपने हॉर्न पे आपने रिले लगाया होगा, डबल हॉर्न का हम लोग जब रिले लगाते हैं तब लगाया होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बीच में क्या होता था, हम लोग ये साइड से या बीच से एक बैटरी के तरफ से वायर ले लेते थे और एक वायर में जो है दोनों हॉर्न में करंट चले जाता था। और ये जो साइड के जो थे, आपको ध्यान होगा, तो जो हॉर्न का जो पिन रहता था, तो हॉर्न जब हम दबाते थे, एक दबाने के बाद में एक में मेन आता था और एक में अर्थ आता था। सेम उसी तरह इसका भी प्रोसीजर है। ये जब सेल्फ हम बटन दबाते हैं तो सेल्फ बटन दबाते ही
जब क्या होता है कि ये जो मेन वाला जो वायर है इसका करंट इसके अंदर चले जाता है, और ये जब जैसे सेल्फ का जब हम बटन दबाते हैं तो इसमें करंट रहता है, वायर सॉरी वोल्ट रहता है, और इसका वोल्ट जो बीच वाले वायर में ट्रांसफर हो जाता है और ये स्टार्टर जो है उसके अंदर चले जाता है स्टार्टर रिले में, और ये जो है ये अर्थ देता है यहाँ पे आपको ECM, और ये जो है यहाँ पे आपका मेन जो है जब आपका किल स्विच ऑन होता है तब यहाँ पे मेन आता है, ये मेन ये अर्थ ये दोनों मेन। तो चलिए मैं आपको इसको बल्ब के ऊपर मैं आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं आपको एक बल्ब के ऊपर मैं समझा देता हूँ कि ये ब्राउन व्हाइट वायर में मैंने यहाँ पे चाबी स्विच को ऑन कर लिया है, और जैसे ही मैंने किल स्विच को ऑन किया आप देखिए यहाँ पे करंट जो 12 वोल्ट का जो करंट है वो आ रहा है इसके अंदर में। तो आप जैसे किल स्विच को ऑन करेंगे इसके अंदर करंट आना चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझा दूंगा। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो येलो पे जो रेड वायर है, अब इसको हमको चेक करना है, ये सेल्फ से आ रहा है। जब हम सेल्फ की बटन दबाएंगे तो इसके अंदर में करंट आएगा येलो पे रेड। तो आप यहाँ पे देखिए मैं सेल्फ को प्रेस करूंगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्फ मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे बल्ब जल रहा है। इसका मतलब है येलो पे जो रेड वायर है ये सेल्फ के थ्रू आता है। अब जो है हम ये चेक करेंगे कि इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं जो रेड पे येलो वायर है, जब हम ये इसका सेल्फ की बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी बल्ब जलना चाहिए। अब यहाँ पे हमने लगा लिया है, अर्थ दे दिया है, और मैंने सेल्फ को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए और वहाँ भी दिखाइए। मैं सेल्फ की बटन को यहाँ प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ भी बताइए, यहाँ पे आप वापस लीजिए। सेल्फ की बटन को प्रेस करने के बावजूद भी बल्ब नहीं जल रहा है। अब जब ये जो येलो पे रेड वायर है तो ये जब रेड येलो पे ट्रांसफर ही नहीं होगा तो सेल्फ तक तो करंट पहुंचेगा नहीं। जो स्टार्टर जो अपना सेल्फ का जो स्टार्टर रिले है वहां तक तो करंट पहुंचेगा ही नहीं। ये जो येलो रेड वायर था, येलो पे रेड पट्टा, वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए रेड येलो में। आप देख रहे हैं रेड पे येलो पट्टा, ये जो जा रहा है डायरेक्ट स्टार्टर रिले में, जो अपना रिले रहता है सेल्फ का रिले वहां चले जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा जब यहाँ करंट है तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा करंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप अगर हॉर्न की भी अगर सिंपल हॉर्न की भी अगर आपने रिले लगाया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ करंट है तो यहाँ अर्थ आना चाहिए, तभी इसके अंदर में करंट ट्रांसफर होगा जो कि स्टार्टर रिले तक या सेल्फ रिले तक पहुंचेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जो है यहाँ अर्थिंग आ रहा है कि नहीं। मेन लगा देंगे जहां से अपने को किल स्विच से करंट आ रहा है, और यहाँ से अर्थ दे देंगे ताकि जैसे हम किल स्विच को ऑन करेंगे और ये अर्थ जो है यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो अगर ये अर्थ आ गया तो यहाँ जो है बल्ब जल जाएगा। तो आप देखते हैं कि इसको अर्थिंग ECM दे रही है कि नहीं। जैसे हम सेल्फ मारेंगे तो इसका बल्ब जल जाना चाहिए। तो चलिए मैं सेल्फ मार के यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे सेल्फ मार रहा हूँ। यहाँ पे दिखा दीजिए, यहाँ पे सेल्फ को मार रहा हूँ मैं क्लच प्रेस करके। तो भी अब लीजिए वहां पे फटक से लीजिए, आप वहां पे देखिए यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, लाइट जल ही नहीं रही है। इसका मतलब सीधा इजी सा है कि यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ करंट पास नहीं हो रहा, यहाँ करंट जो है ये वाला करंट यहाँ पास होना चाहिए और इसके अंदर करंट है लेकिन यहाँ अर्थ नहीं आ रहा है। और अर्थ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ECM इसके अंदर में अर्थ प्रोवाइड नहीं करा रहा है। जब ECM इसके अंदर में अर्थ प्रोवाइड करा देगा तो ये वाला जो करंट है आपका जो मेन वाला जो सेल्फ का जो करंट है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ECM के अंदर का जो ये वायर है कहीं से टूट तो नहीं गया है। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सबसे पहले हमको मल्टीमीटर के अंदर में कंटिन्यूटी मोड पे लाना है इसको, जहाँ पे आपका ये जो बजर बजता है उस मोड पे आपको यहाँ पे रखना है। और यहाँ वायर दिखाइए आप, यहाँ जो आप यहाँ पे वायर देख रहे हैं रेड पे जो ग्रीन पट्टा है जो ECM से अर्थ आ रहा है, इसको हमको चेक करना है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी है कि नहीं, इसके वायर कहीं से टूट तो नहीं गया। तो एक जो मल्टीमीटर का प्रोब हमने यहाँ पे रख दिया है और दूसरा मल्टीमीटर का प्रोब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रेड पे जो ग्रीन पट्टा है जो ECM का, इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि वायर टूटा तो नहीं है। तो कंटिन्यूटी मोड पे लगा के एक वायर हमने एक प्रोब जो है रिले में रखा है और दूसरे प्रोब को हम लोग 1 2 3 4 5 छठवें नंबर के पिन में डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ जो है कंटिन्यूटी दिखा रहा है और कंटिन्यूटी जो है ये दोनों वायर से आप चेक कीजिए कि यहाँ पे ब्लैक जो है इसके अंदर में रिले में लगा हुआ है और ये जो है ECM में लगा हुआ है। इसका मतलब ECM से लेके जो अर्थ है वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसके जो अब क्लच का जो वायर है, जो क्लच स्विच हम लोग ऑपरेट करते हैं वो ECM तक पहुंच रहा है कि नहीं।
तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि ईसीएम से जो अर्थ है वो रिले तक प्रॉपर है। तो जो दूसरा डाउट आता है हमारा सबसे बड़ा कि जो ईसीएम को अर्थ मिल रहा है कि नहीं, जो क्लच स्विच से अर्थ मिल रहा है कि नहीं, न्यूट्रल इसके अंदर में कहीं से कट तो नहीं गया है। तो चलिए अब इसकी भी कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे कि क्लच स्विच से जो वायर आता है वो इसके अंदर से कट तो नहीं गया है, या न्यूट्रल का जो वायर आता है वो तो नहीं कट गया है। तो चलिए इसकी भी कंटिन्यूटी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ ईसीएम में जो क्लच स्विच से जो वायर आता है वो येलो पे ग्रीन पट्टा, पूरा पीला पट्टा, उसके ऊपर हल्का हरा सा पट्टा जो है लाइन आता है। ये नंबर है 1 2 3 4। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे बीचों बीच में 1 2 3 4 यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे, आवाज आना चाहिए। दूसरा वायर जो हम लोगों ने है ना जोड़ के रखा है क्लच स्विच में, मैं वहां भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले चौथे नंबर पे हमको डालना है, आवाज आएगी। आप देख सकते हैं कि मीटर में आवाज आ रही है। और जो वायर यहाँ दिखा दीजिए वो क्लच स्विच पे वायर कहाँ पे अटैच, लाइए मुझे बताइए। यहाँ एक प्रोब जो है क्लच स्विच में हमने डाल के रखा है, चेक कीजिए यहाँ पे। और सीधा वही प्रोब का जो दूसरा वाला जो रेड प्रोब है, मतलब कंटिन्यूटी मोड पे हम चेक कर रहे हैं कि यह क्लच स्विच का वायर कहीं से टूटा तो नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी पे बिल्कुल है, वायर कहीं से टूटा नहीं हुआ है। इसका मतलब क्लच स्विच का वायर कहीं से नहीं टूटा है। अब ये देख लेते हैं कि कहीं न्यूट्रल का वायर तो नहीं टूट गया है। स्टार्टर प्लेट से जो न्यूट्रल का कलर आता है आप यहाँ देख सकते हैं, लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइट ग्रीन कलर। इसके अंदर हमने एक प्रोब लगा दिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो ईसीएम है, ईसीएम के अंदर बीचों बीच में वायर है 1 2 3 4 5 नंबर का वायर है, लाइट ग्रीन कलर। ये लाइट ग्रीन से ये लाइट ग्रीन का। तो चलिए बीच में अब इसको डाल के देखते हैं कि न्यूट्रल तो नहीं कट गया है। 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीमीटर के अंदर में यहाँ भी बीप बज रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल भी नहीं कटा है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि यहाँ जो ईसीएम से रिले तक का अर्थ बरोबर है, ईसीएम में आने वाला क्लच स्विच का वायर बरोबर है, और ईसीएम में आने वाला न्यूट्रल भी बरोबर है। फिर भी ये ईसीएम जो है रिले तक, ये जो स्टार्टर का छोटा वाला जो रिले है, इंटरलॉक रिले, यहाँ तक अर्थ नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो अर्थ नहीं मिलने की वजह से ये जो करंट ट्रांसफर नहीं हो रहा, और स्टार्टर ये जो सेल्फ का जो रिले है, सेल्फ का जो स्टार्टर ये जो रिले है, यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ जो रिले है इसके अंदर में करंट नहीं पहुंच रहा है। फ्रेंड्स एक डाउट अब आपके मन में लास्ट रह गया होगा कि हमने 3 वायर तो चेक कर लिया, लेकिन चौथा वायर तो जो सेल्फ के रिले तक है वो चेक ही नहीं किया है। तो चलिए ये जो वायर हमने चेक कर लिया था, इसकी अर्थ भी चेक कर लिया, इसमें आने वाला जो सेल्फ से करंट है ये भी वोल्ट चेक कर लिया, लेकिन ये वायर तो नहीं टूट गया है ना कहीं, जो सेल्फ के जो रिले तक है ना ये वायर तो नहीं टूट गया। तो चलिए इसकी भी कंटिन्यूटी हमको चेक कर लेना है। एक वायर हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग येलो पे जो रेड पट्टा इस पे चेक करते हैं। ये देखिए ये लगाते बराबर यहाँ पे आवाज आ रही है, और ये वायर की पूरी लाइन देख लीजिए आप अच्छी तरह से कि यहाँ कनेक्ट है, और मल्टीमीटर में बीप की आवाज आ रही, बजर चालू है। इसका मतलब है कि जो ये भी वायर है टूटा नहीं हुआ है। तो अब सीधा और साफ फॉल्ट जो है हमको समझ में आता है कि ये जो फॉल्ट है सीधा और साफ तरह से ईसीएम में है, क्योंकि ईसीएम ही अर्थ प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो चलिए अब ईसीएम को कैसे रिपेयर करना है और अलग से क्या ट्रिक लगाना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स ईसीएम के कौन से 2 वायर को काटने से हमारा काम हो जाएगा मैं आपको बताता हूं। पर अगर आपने अभी तक, फिर से मैं वही आपको कहूंगा कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लगातार लाते रहता हूं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कौन से 2 वायर बस कट करने से आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ईसीएम के केवल 2 ही वायर को काटना है। एक तो क्लच स्विच वायर जिसमें पीले पे ग्रीन पट्टा है, और एक जो आपके छोटे रिले में जो 4 वायर में जो गया था जिस पे रेड पे ग्रीन पट्टा है, यही वायर को, बस 2 वायर को काटना है। न्यूट्रल को नहीं काटना है, क्योंकि न्यूट्रल जो है डायरेक्ट ईसीएम से जाके अंदर जो मीटर को है वो न्यूट्रल शो करता है वहां पे। तो आपको 2 ही वायर काटना है। और ये जो वायरिंग को जो आपको काटना है, जितना आप नीचे से मतलब वायरिंग की तरफ से आप काट सके उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि जब ये ईसीएम डालने के वक्त या शोरूम में जब ये गाड़ी जाएगी तो ये कटा हुआ जो पोर्शन है वो जितना नीचे रहे, आप उसको जब ज्वाइंट कर देंगे तो वो ज्वाइंट दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो वायर का जो ऊपर का स्ल्यू है वो यहाँ तक आता है। तो शोरूम में बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि वायर कोई अंदर साइड से कटा है। तो आप ये 2 वायर को जितना नीचे से काट सके उतना नीचे से काटिए। तो फ्रेंड्स अब ये जो 2 वायर है, येलो पे ग्रीन और रेड पे ग्रीन, इसको वायर काट लिया है। और जो ईसीएम के तरफ का वायर है इसको हमको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और जो अंदर के जो कटे वाले जो वायरिंग के जो 2 है, जो ग्रीन पे रेड पे ग्रीन और येलो पे ग्रीन, इन दोनों में हमको डायोड देना है। आप जानते होंगे ये डायोड आपने अच्छी तरीके से देखा होगा,
पैशन, हीरो की गाड़ियों में आता है। हमारे पास एक वायरिंग थी पैशन प्रो की, उसके अंदर आपने देखा होगा कि क्लच में ये जो क्लच पे डायोड लगा रहता है, ये इस तरह की वायरिंग में लगी रहती है। इस ऐसे डायोड को आपको ले लेना है और इसके अंदर में ज्वाइंट करना है। तो इसमें 2 वायर है, आप देख सकते हैं। और वायरिंग के साइड से, मैं क्या बोल रहा हूँ, ईसीएम के साइड से आपको थोड़ा सेंटर लीजिए, ईसीएम के साइड से आपको वायर को छोड़ देना है। और वायरिंग के साइड से आपको कोई भी 2 वायर इधर उधर डायोड में कनेक्ट कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं डायोड में यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है जो वायरिंग के वायर थे। तो चलिए मैं इसको पहले कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने इस डायोड को इस तरह से कनेक्ट कर लिया। आप वायर इधर उधर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, इस डायोड का काम यह है कि जब गाड़ी हम लोग गियर में डाल देते हैं तो जब क्लच दबाते हैं तो आपने देखा होगा कई कई गाड़ियों में न्यूट्रल शो कर देती है। तो ये डायोड का काम है कि जब हम क्लच दबाते हैं तो आपके न्यूट्रल जो मीटर में वो शो नहीं करेगी। तो ये इसका काम यही है कि एक ही साइड से करंट रख रही है, दूसरे साइड में जाने नहीं देती है। तो चलिए अब मीटर में आपको शो कर देता हूँ। आइए, तो यहाँ पे मीटर में आप देख सकते हैं, मैं ये चाबी को ऑन कर रहा हूँ, किल स्विच ऑन है और यहाँ मैं क्लच स्विच को दबा रहा हूँ। आप अगर डायरेक्ट दबाएंगे तो ये सेल्फ काम नहीं करेगा। मैंने जो ये मेथड बताया इसमें डायरेक्ट में सेल्फ काम नहीं करेगा, जबकि न्यूट्रल है तभी भी। तो आपको क्लच हर बार दबाना है। क्लच आप दबाएंगे, आप यहाँ देखिए आप काम करेगा, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से मैं इस गाड़ी को गियर में डाल रहा हूँ फ्रेंड्स। अब गियर में डालते बराबर आप देख सकते हैं, सॉरी मैं चक्का घुमा के थोड़ा सा गियर में डालता हूँ। आप यहाँ देखिए गियर में डालते बराबर यहाँ न्यूट्रल का सिंबल चला गया। इसका मतलब है कि अभी ये गाड़ी गियर में है। अब आप डायरेक्ट भी मारेंगे तो देखिए यहाँ पे नहीं लगेगा। मैं क्लच से हाथ हटा लिया मैंने। आप अगर सोच रहे होंगे कि ये गियर में डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी, तो नहीं होगा। ये डायोड वही काम करता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होने देगा। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ सेल्फ मार रहा हूँ गियर में तो गाड़ी डायरेक्ट चालू नहीं हो रही। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लच दबाऊंगा, आप देखिए यहाँ पे कोई न्यूट्रल भी अब शो नहीं कर रहा। मैं क्लच दबा रहा हूँ, नहीं तो कई गाड़ियों में अगर वो डायोड प्रॉपर नहीं लगा रहता है तो यहाँ क्लच दबाते ही न्यूट्रल चालू हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लच को दबा रहा हूँ और यहाँ सेल्फ मार रहा हूँ, तो अब सेल्फ चालू होगी। ठीक है, वापस से हम लोग गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल किया मैंने और गाड़ी को यहाँ पे बिना से देखिए, बिना क्लच से मैं सेल्फ को मार रहा हूं तो नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने क्लच दबाया, यहाँ पे सेल्फ वर्क कर रहा। मैंने गियर में डाला गाड़ी, थोड़ा सा चक्का घुमा के गियर में डाला गाड़ी और डायरेक्ट सेल्फ मार रहा हूं, नहीं हो रहा। क्लच दबा रहा हूं तो सेल्फ लग रहा है। इसका मतलब आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। कोई भी डायरेक्ट अगर सेल्फ मारेगा तो स्टार्ट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि BS6 गाड़ियों के अंदर इस तरह की कोई भी अल्ट्रेशन आप ना करें तो बेटर है, क्योंकि इस गाड़ी में बजट नहीं था और कस्टमर ने खुद रिस्क लिया था, इसलिए मैंने गाड़ी का ये ट्रिक निकाला। पर आप ना ही करें तो बेटर है। और जब भी आप कस्टमर को कन्विंस करें कि आप ECM ही डाल दें। और मैंने ये गाड़ी को अभी स्टार्ट करके देखा, इसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा, ना ही हेडलाइट का फॉल्ट आ रहा, ना कोई हॉर्न वॉर्न इंडिकेटर, किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं आ रहा। गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जा रही है। बस इसके अंदर एक चेक लाइट रह जा रहा है जिसका कोड आ रहा है P0562, मतलब सिस्टम वोल्टेज लो। उससे गाड़ी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी बैटरी भी प्रॉपर चार्ज हो रही है। हो सकता है कुछ देर बाद वो कोड चला जाए, हो सकता है वो जनरेट ही रह जाए। तो आइए मैं आपको पास में ये दिखा दूं कि गाड़ी का कैसा है। चालू करके आपको दिखा देता हूं ये गाड़ी अब स्टार्ट हो रही कि नहीं। मैंने क्लच को दबाया, सेल्फ प्रेस किया, गाड़ी इजीली स्टार्ट हो गई फ्रेंड्स। पर आप यहाँ देख रहे हैं MI लाइट चल रहा है इसका। इस गाड़ी में लाइट, यहाँ पे साइड में एक स्विच दिया गया है, अपर डिपर चालू है इसका। इंडिकेटर आप देख सकते हैं चालू है, साइड इंडिकेटर चालू है, हॉर्न चालू है, ब्रेक लाइट्स वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। पर यहाँ दिखा दीजिए, मैंने एक OBD में जब इसको डायग्नोस किया तो इसके अंदर में DTC इन ECU 1 दिखा रहा। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। रीड कोड पे जाते हैं, एक करंट DTC पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दिखा रहा सिस्टम वोल्टेज लो। ये प्रॉब्लम तब आता है जब आपकी बैटरी चार्ज ना हो तो। पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी बैटरी भी चार्ज कर रही है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि इसका न रेस करते हुए, मैं रेस अभी करके दिखाता हूँ। रेस करने पे गाड़ी जब मैं रेविंग करता हूँ तो 1450 तक इजीली चल जा रही है। इसका मतलब क्या है कि बैटरी डिस्चार्ज नहीं कर रही, बस वो एक तरह का एरर है जो चला जाएगा। नहीं गया तो आपको थोड़ी दिन के लिए झेलना पड़ेगा वो जो MI लाइट को।
तो फ्रेंड्स, मैं किसी भी तरह का आपको झूठ परोसना नहीं चाहता था, आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता था, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया। अगर आपके कस्टमर का बजट हो तो ही आप सीधा सीधा ईसीएम डाल दीजिए, बजट ना हो तो ही ऐसा काम कीजिए, अगर उसकी परमिशन के बाद। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।